आइए आइए, वेलकम। तो आप यहां तक पहुंच ही गए। चलिए अब एक नए टॉपिक की शुरुआत, और इस टॉपिक में मैं बात करूंगा किस चीज की? ऑपरेटर्स की बात करेंगे। और ऑपरेटर्स में अभी तक आपने देखा बाइनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं। बाइनरी ऑपरेटर्स जैसे कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, यानी जिसके अंदर दो ऑपरेंड हमारे यूज होते हैं, उन्हें कहते हैं हम बाइनरी ऑपरेटर, राइट। यूनरी ऑपरेटर आपने देखे, जैसे कि प्लस प्लस, माइनस माइनस, जैसे आप करते हैं ए प्लस प्लस, इसमें सिर्फ एक ही ऑपरेंड के ऊपर ये काम करता है, तो इसलिए क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं यूनरी ऑपरेटर, इन्हें बाइनरी ऑपरेटर। और आज जो हम स्टडी करेंगे दैट इज टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर यानी जिसके अंदर 3 ऑपरेंड्स होंगे, राइट। टर्नरी ऑपरेटर या कंडीशनल ऑपरेटर भी इसे हम कहते हैं, और इसका पर्पस होता है वैल्यू को असाइन करना। इसका सिंटेक्स देखते हैं, फिर इसकी वर्किंग देखेंगे। रेडी? चलिए, कंडीशनल ऑपरेटर, इसका सिंटेक्स होता है, यहां पर आएगा क्वेश्चन मार्क, यहां पर कॉलन, और जो एक्सप्रेशन आना है, जो बुलियन इवेल्युएट करेगा, जो बुलियन एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा यहां पर। यहां पर क्या आएगा? बुलियन एक्सप्रेशन। यहां पर अगर वैल्यू ट्रू है तो क्या असाइन करना है? असाइनमेंट इफ वैल्यू इज ट्रू। और यहां पर इस कॉलम के बाद वो वैल्यू, अगर ये एक्सप्रेशन ट्रू आता है तो ये असाइन होगा, और अगर ये एक्सप्रेशन फॉल्स आता है तो क्या असाइन होगा वो आप यहां पर लिखेंगे, लास्ट में सेमीकोलन, राइट। ये सिंटेक्स है इसका। वर्किंग देखते हैं एक बार एक एग्जांपल के साथ। मैंने यहां पर मेन प्रोग्राम के अंदर मान लीजिए कोई वेरिएबल लिया हुआ है इंट ए, जिसमें यूजर वैल्यू डालेगा, हमें नहीं पता क्या वैल्यू आने वाली है, राइट। मैंने कहा इंट या स्ट्रिंग टाइप का भी ले सकते हैं ये, चलो अभी इंट बी लेता हूं, बी इक्वल टू ए ग्रेटर देन 5 क्वेश्चन मार्क 7 कोलन 8 सेमीकोलन। अब ये सिंटेक्स है, इसे समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या था? बुलियन एक्सप्रेशन। तो देखो हमने यहां पर बुलियन एक्सप्रेशन दिया, यानी जिसका रिजल्ट क्या आना चाहिए? ट्रू आना चाहिए या फॉल्स आना चाहिए, राइट। इसे आप ब्रैकेट में डाल दीजिए ताकि आपको ज्यादा क्लियर रहे। अब ए की वैल्यू मान लीजिए आई 7 ग्रेटर देन 5 है, या आपने डाल दिया 70 ग्रेटर देन 5 है, यस है, तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू, क्योंकि ट्रू होने पर ये वाली वैल्यू असाइन होती है, तो 7 असाइन हो जाएगा बी को। और अगर आपने डाला इसे 2, अब देखिए 2 ग्रेटर देन 5 है क्या? नहीं है, तो फॉल्स आया। तो अगर वैल्यू 2 डाली तो बी को क्या असाइन होगा? उस केस में 8 असाइन होगा। तो जब आप एसओपी बी करेंगे तो ये डिपेंड करेगा आपके ए की वैल्यू के ऊपर कि बी में 7 आएगा या 8 आएगा। जरूरी नहीं है ये इंटीजर टाइप का हो, आप कुछ और भी ले सकते हैं। जैसे मैंने लिया स्ट्रिंग s इक्वल टू a इज ग्रेटर देन 5 क्वेश्चन मार्क, तो मैं चाहता हूं इसे हेलो असाइन हो, अदरवाइज क्या असाइन हो वो कॉलन के बाद बता देंगे, हाय। तो s में हेलो आएगा या हाय आएगा वो डिपेंड करेगा a की वैल्यू के ऊपर, राइट। तो इस तरीके से इस कंडीशनल ऑपरेटर को आप क्या यूज कर सकते हैं? असाइनमेंट के लिए यूज कर सकते हैं, जब आपको कंडीशनली कुछ असाइन करना हो, राइट। तो अगर ये ट्रू हुआ तो ये असाइन होगा, अगर ये फॉल्स रहा तो ये असाइन होगा। इज इट क्लियर? ये हेम का क्वेश्चन है कि क्या सर इसमें हम एक से ज्यादा भी कंडीशन लगा सकते हैं क्या? चलिए देखते हैं कि कंडीशन लगेगी तो कैसे लगेगी। अब टर्नरी ऑपरेटर की वैसे ही बात करेंगे, वैसे ही मैंने एग्जांपल लिया, जैसे अभी आपने देखा इंट ए इक्वल टू यहां पर यूजर वैल्यू डालेगा, राइट। और मैंने यहां पर एक वेरिएबल दिया बी, और यहां पर लिखा ए लेस देन 5 अगर है, तो अभी तक हमने क्या किया था? यहां पर कोई वैल्यू दी थी, उसके बाद अगर ये ट्रू है तो ये वाली वैल्यू असाइन हो जाएगी बी को, और अगर ये फॉल्स है तो ये वाली वैल्यू असाइन होनी थी अभी तक, राइट। अब हम क्या कर सकते हैं कि अगर ये ट्रू है तो कंट्रोल कहां जाएगा?
यहां पर जाएगा, अब यहां पर भी क्या आएगा वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड कर सकता है, राइट। जैसे कि मैंने यहां पर एक कंडीशन और लिख दी, क्या लिख दिया मैंने यहां पर ब्रैकेट में लिखा, अब a लेस देन 5 तो है तब यहां पर जाएगा, बट मैंने लिखा या यहां पर एक बार ग्रेटर देन लगा देते हैं, a ग्रेटर देन 5 है तो यहां पर जाएगा। मैंने कहा कि ग्रेटर देन तो है बट a अगर लेस देन 30 है, ग्रेटर देन 5 है बट अगर a लेस देन 30 है, 30 थोड़ा सही से लिख देता हूं, 30 है तो मैं क्या चाहता हूं, तो मैं चाहता हूं यहां पे 1 असाइन हो अदरवाइज 2 असाइन हो। यहां पर 1 असाइन हो, क्वेश्चन मार्क आएगा यहां पर 1 अदरवाइज 2, राइट। आप इस पूरे को एक ब्रैकेट में भी डाल सकते हैं। आपने यहां पर लिख दिया अदरवाइज मैं चाहता हूं 9 असाइन हो, राइट। अब मैंने किया एसओपी बी और मान लीजिए यहां पर यूजर ने डाला कितना 70। अब बताइए क्या आउटपुट आएगा, देख लेते हैं। 70 ग्रेटर देन 5 है, यस या नो, यस। अगर यस है तो इसका मतलब कंट्रोल यहां पर जाएगा। यहां पर क्या आएगा वो इवैल्यूएशन देख लेते हैं। ए में है 70, 70 लेस देन 30 है क्या, नहीं है। अगर होता तो 1 आता, अब क्योंकि नहीं है तो क्या होगा, फिर 2 आएगा यहां पर। अगर 2 यहां पर आया तो इसका मतलब हमने ये देखा कि ये कंडीशन जब ट्रू होती है तो कंट्रोल यहां पे जाता है और इसका इवैल्यूएशन 2 आया, यानी 2b को असाइन हो जाएगा। जब एसओपी बी करोगे तो क्या प्रिंट करेगा, ये 2 प्रिंट करेगा, राइट। एक केस और देखते हैं। मान लीजिए वैल्यू डाली आपने 15, कितनी डाली 15 डाली। अब देखते हैं अब क्या प्रिंट होगा। a ग्रेटर देन 5 है, बिल्कुल है क्योंकि a की वैल्यू कितनी है 15 है। ट्रू हुआ, यहां पर पहुंचा, यहां पर क्या वैल्यू आएगी वो इस एक्सप्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। a की वैल्यू है 15, 15 लेस देन 30 है। अगर ट्रू है तो कंट्रोल कहां जाएगा, यहां पर जाएगा और इसे असाइन कर देगा, यानी अब यहां पर क्या असाइन होगा 1, और ये ट्रू था यानी b को 1 असाइन हो जाएगा और जब प्रिंट करेगा तो ये प्रिंट करेगा 1, राइट। अगर मान लीजिए मैंने यहां पर डाल दिया 0, राइट। अब बताइए a ग्रेटर देन 5 है क्या, नहीं है। अगर नहीं है तो फिर इस वाले केस में जाएगा ही नहीं, फिर यहां पर जाएगा और सीधा b को क्या असाइन होगा 9, और जब आप b को प्रिंट करोगे तो क्या प्रिंट करेगा 9 प्रिंट करेगा। ऐसे ही यहां पर भी कंडीशन लगा सकते हैं और इसके अंदर भी और कंडीशन लगाई जा सकती है जितना आपको कॉम्प्लेक्स लॉजिक लिखना है, राइट। हालांकि ज्यादा कॉम्प्लेक्स लॉजिक अगर है आपका तो इफ एल्स ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, और अगर आप इसमें लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, राइट। इसके अलावा एक क्वेश्चन और है मेरे पास आपके लिए, और वो क्वेश्चन ये है कि आप कैसे डिसाइड करेंगे कि आपको इफ एल्स यूज करना चाहिए या टर्नरी ऑपरेटर यूज करना चाहिए। वैसे तो आप कोई भी कर सकते हैं, बट अगर कुछ वैल्यू असाइन करने की बात हो तो आप कंडीशनल ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर कुछ प्रिंट कराना हो, कुछ और इवैल्यूएशन करनी हो, कैलकुलेशन करनी हो, तब इफ एल्स ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इफ एल्स के अंदर आप बहुत सारे स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं यहां पर, राइट। लेकिन यहां पर सिर्फ आप असाइनमेंट का काम करते हैं कि फाइनली क्या वैल्यू असाइन करनी है वो आप यहां पर देंगे, राइट। तो आई होप कि इफ एल्स कहां पर यूज करेंगे और टर्नरी ऑपरेटर कहां पर बेटर रहेगा ये आपको पता लग चुका है, यस और नो। चलिए क्विज अटेम्प्ट कीजिए, क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए और आप इसमें और बेटर नॉलेज ले पाएंगे। ऑल द बेस्ट।